राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मूलांक 6 वालों के बारे में बात करते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, मेरे बताए हुए उपाय समझ लेने हैं। उसके बाद आपने मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना है, और गुरु मंत्र समझ लेना है जो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। अब आपने सब्सक्राइब किया हो, कमेंट्स करते हो, तो आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं। ठीक है, थोड़ा जेन्युइन सा प्रश्न भेजना, अपना ये नहीं मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, इतना सब कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो अभी ज़रूरत है फिलहाल के लिए, वो प्रश्न आपने अपना भेज देना है, और तब आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, अब आपको किस तरह से करना है वो मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ। बस आपने लिखना है क्या ये मेरा कार्य होगा, तो उसी हिसाब से जो है आपने पूछ लेना। बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की आपकी दिखाई देती है कि यहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, झगड़ पड़ोगे कि मेरे से इतना नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा है, हो नहीं पा रहा, तो यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाएगी करनी। ठीक है, तो यहाँ लड़ाई अपने आप से करो, किसी और से नहीं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की दिखाई देती है कि यहाँ पर आपके लिए जो है जो भी चीज़ें बन के आ रही हैं, लेकिन आप लड़ाई करते हुए दिखाई देते हो और अपने अंदर बदलाव ला रहे हो। वापस देखो, ग्रीन कलर आप मंडे वाले दिन अवॉइड करना, शंकर भगवान को जल चढ़ाना, और भाग्य में कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करो, उसमें झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की दिखाई देती है कि आप दो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ों के सपोर्ट मिल रहा है आपको, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट्स उतने बेटर नहीं आ पा रहे हैं। रीज़न क्या कि आप दो किश्तियों के सवार होकर निकल रहे हैं, तो एक जगह आप ध्यान केंद्रित अपना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन मेरे को आपके लिए जो है अच्छा दिखाई देता है, बेटर होगा आपके लिए। तो बड़ों की सपोर्ट जहाँ पे लेनी हो वहाँ लेने से पीछे मत हटना। आपका अपना एनर्जी का जो ऑरा है वो भी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अ, कोई मौके को हाथ से चूक देंगे, यानी कि कोई मौका आपके सामने आएगा लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने मिस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिर क्या करेंगे, फिर ध्यान करने लगेंगे, अंतर मन से सोचने लगेंगे, तो ये मैंने क्या किया, सही किया, गलत किया। एक्चुअली क्या है, आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाने दो, जो मौका निकलता है निकल जाए, अपने को ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप बड़े हेस्ट में किसी चीज़ की तरफ बढ़ जाओगे, लेकिन अंदर से जो है प्रेम आप एक दूसरे के अंदर पनपता हुआ देखोगे, एक दूसरे के साथ प्रेम जो है वो आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बहुत बेटर आएंगे। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे हर काम को दोबारा से नए सिरे से शुरुआत करते हुए, अपने आप को पहचानते हुए, कितनी बार होता है ना, हम लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन हम खुद को नहीं देख रहे, खुद को पहचान नहीं रहे कि आखिर हमें करना क्या है। तो यहाँ पर आप खुद को पहचानते हुए आगे बढ़ते हुए रिजल्ट्स बढ़िया लेते हुए दिखाई देते हो। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भाग्य चक्र घूम तो रहा है, कहीं ना कहीं से आपको कुछ बातचीत भी मिलती हुई दिखाई देती है कि हाँ कुछ काम करना चाहते हो तो उस चीज़ के अंदर रिजल्ट्स बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। देखो, दो बार मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक मंडे वाले दिन भी और एक सैटरडे वाले दिन भी, कि आपके लिए जो है भाग्य आपका साथ दे रहा है और आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं अंतर मन से ये चीज़ सोचोगे कि भाई मुझे, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब चीज़ें आगे बढ़कर संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे ही बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया। तो कितनी बार ऐसा होता है कि आप साइड लाइन ही होकर अपना काम कर पाते हो। देखो, ये हर चीज़ को नेगेटिव लेना अच्छा नहीं होता, हर चीज़ को कभी पॉजिटिव भी लेना चाहिए, किसी किसी चीज़ को। तो यहाँ पे कितनी बार होता है, बहुत अच्छा होता है अगर हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। वो कहते हैं ना, भला हुआ मेरी गगरी फूटी पानी भरन से छुट गई हैं। तो यहाँ पर क्या है कि
बहुत ही अच्छा हुआ। इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर कोई आपको बाहर रख रहा है या उस टीम में डालने की कोशिश नहीं कर रहा, तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, सामने वाले की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बहुत बढ़िया। आजकल मेंटल हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए तो हाथ में नहीं आती। पहले अपनी सेहत देखो, बाद में बाकी सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद देखो, यहाँ पर आपके लिए गुरु मंत्र क्या कहता है? गुरु मंत्र कहता है कि अपने आप को बैलेंस बनाना ज़रूरी है। आप खुद को जो है बैलेंस्ड रख नहीं पा रहे। कभी-कभी बहुत अधिक इमोशनल हो जाते हो, कभी-कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों का तालमेल बना के रखना बड़ा ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। आप सिर्फ़ एक इमोशनल फ्रंट पे ही सोचते हो और प्रैक्टिकली कुछ नहीं देखते, या बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाते हो और इमोशनल उसके अंदर टच आने ही नहीं देते। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का जब तालमेल बनकर आगे बढ़ता है, तो आपके लिए स्थितियाँ जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पर जो है अपने लिए आपको कुछ ना कुछ बदलाव जो है देखने को इस हफ्ते में मिलेंगे, और वो जो बदलाव होंगे आपको खुद एक्सपीरियंस करने होंगे, खुद को महसूस होगा कि हाँ काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये चेंजेस आपके लिए बढ़िया होने चाहिए। अब कितनी बार होता है जीवन के युद्ध में, हम लोग बैटल फील्ड में नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बैटल फील्ड में होते हैं। यहाँ पे मतलब हम अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे हैं तो वो अपनी पढ़ाई के रिलेटेड, बड़े हैं तो वो अपनी कमाई के रिलेटेड, लेडीज हैं तो वो अपने रिलेशनशिप के रिलेटेड, फैमिली के रिलेटेड, घर के रिलेटेड, बहुत सारे लड़ाइयाँ होती हैं इंसान के जीवन के अंदर। तो उनमें से जीत कर निकलना ही हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ करनी है? अब जीत कर निकलना आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। तो आप इसी चीज़ के ऊपर जो है ध्यान रखो कि आपने किस तरह से जो है आगे बढ़ना है। तो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स भी बेटर मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।